जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूँ इंदौर मंडी में भाव। किसान भाइयों, ये वाला जो वीडियो है ये हमारा इस हफ्ते का आलू की समीक्षा का वीडियो है, जिसमें अगर हम देखते हैं तो आलू वाकई में जो भाव आज दिन तक नहीं मिले वो भाव कहीं ना कहीं अभी मिलते जा रहे हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि इस तरह का भाव अभी स्थिर रहेगा, मेंटेन रहेगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, एक काम ये नहीं करना है कि बिल्कुल रोक के रखना है, क्योंकि अभी प्याज की आलू की आवक भी धीरे धीरे इस हफ्ते में सुनने में आया। मैंने व्यापारी भाइयों से पूछा, आढ़ती भाइयों से पूछा, तो उनका भी बोलना यह था कि आवक जो है वो आलू की भी कम हुई है। तो किसान भाइयों, आवक अपने को इतनी तो मेंटेन रखनी है कि हमारा ये जो प्याज का अपना जो आलू का भाव है वो मेंटेन रह जाए। और इस हफ्ते अगर देखा जाए तो कुछ आलू की वैरायटी है जो कि 20 रुपये से 22 रुपये से 20 से 22 एवरेज अच्छा जा रहा था। कुछ लोट 23 रुपये गए, कुछ 24 भी गए और कुछ सुनने में आया कि 25 भी गए, जिसमें मुख्य रूप से एलआर आलू गया 25 तक और ज्योति आलू भी कहीं ना कहीं 24 तक सुनने में आया। और जो आपका सोना चिप्स है वो भी 23 से 24 के बीच में गया है, यानी कह सकते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा बेहतर क्वालिटी का कहीं ना कहीं वो आलू था जो गया है। बाकी अच्छा वाला एवरेज जो 20 से 22 बना हुआ है, कोई उठापटक नहीं है, वही चल रहा है। लेकिन आलू में थोड़ा सा गति कहीं ना कहीं आलू पकड़ रहा है और वो जो आलू है वो कोल्ड स्टोरेज का गया हुआ है, ऐसा भी सुनने में आया मुझे। बाकी क्या आलू में चिंता करने की ज़रूरत है? तो आलू में भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है साथियों। किसान भाइयों, बिल्कुल भी घबराइए मत आप, बिल्कुल बस ये कि एक गलती नहीं करना। मैं फिर बोल रहा हूँ आलू में भी कि न तो रोक के रखना है न एक साथ बेचना है। तो आखिर बेचना कैसे? जिन किसान भाइयों को लग रहा है कि यार ये 20-22 में, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं कुछ आलू बेचता हूँ और कुछ बचा के रखता हूँ और उनमें मेरा कहीं ना कहीं उनका अगर देखा जाए कि यार हम एक घाटे को ख़त्म कर रहे हैं और उसमें कुछ मुनाफा भी हम कमा पा रहे हैं, तो थोड़ा निकाल दीजिए आप। बिल्कुल भी रोक के, ऐसा नहीं कि रोक के रखना, नहीं, ये गलती नहीं करना है। मैं सभी किसान भाइयों को बोलता हूँ ये भी अच्छा भाव है, आप इस भाव को भी लीजिए, भगवान करे और अच्छा भाव जाए। और एक जहाँ तक उम्मीद लग रही है कि इस बार आलू 30 के आसपास तो आएगा, ये तय है। 30-32 तक तो आ जाएगा, बाकी का मुझे नहीं पता, लेकिन 30-32 तक तो आना तय है। वो लग रहा है कि वो आ जाएगा, क्योंकि आलू की पैदावार भी कम है इस बार। चाहे हमारा मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी हो, आलू की पैदावार में भी इस बार कमी आई है। अगर आप मैं जनरली अभी आया हूँ बाहर, तो मैंने जब किसान भाइयों से बात करी और कुछ कोल्ड स्टोरेज के बारे में पता किया, तो सुनने में आया है कि इस बार कोल्ड स्टोरेज भी खाली पड़े हुए हैं। तो इसका एक अनुमान सीधा सा लग रहा है कि आलू के भाव भी रहने वाले हैं। लेकिन देखिए क्या होता है कि जब हमको अच्छा भाव मिल रहा होता तो हम बहुत ज़्यादा उम्मीद और करते हैं कि और में भगवान करे मिले, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत हो रही, किसान भाई इतना मेहनत कर रहे हैं और लगातार मिलना चाहिए, मेरा बोलना ये। उसके लिए मैं बता चुका हूँ आपको कि अब मिश्रित खेती का समय आ गया है कि हम लोग मिश्रित खेती करें, एक खेती के ऊपर न रहें अटके। पता लगा इस बार आलू का भाव अच्छे, तो लगा किसान भाइयों ने बड़े मात्रा में पैदावार डाल दिया आलू। तो नई जैसे चुकंदर की बात करें, ये सब गोल पता नहीं और भी अलग अलग फसलें जो जिस एरिया में हो रही है, हम लोग उनकी तरफ भी मुड़ेंगे और मुड़ना चाहिए, मेरा यही यकीन है। क्योंकि मुझे पता कुछ बोलेंगे यार कि इसमें इतनी मेहनत है। देखिए मेहनत तो हम सबको करना ही है, उसमें तो कोई वो नहीं है। लेकिन मुझे बताइए, आप मेहनत अगर होगी और उस जगह अगर अपने को फ़ायदा नहीं मिलेगा तो क्या काम का भाई? वो बिल्कुल मेहनत भी अगर नहीं मेहनत हुई तब भी ख़राब हो जाएगी हमारी मेहनत। तो कहने का मतलब है थोड़ा थोड़ा हर एक चीज़ को लगाएंगे, हम कोशिश करेंगे नए फसलों को हम लोग ईजाद करें, नए किसान भाइयों से मिले। और अगर उनके एरिया में हो रही है, जैसे चुकंदर, आज भी एक वीडियो आया आपने देखा होगा सुबह, उनका बोलना है कि कुछ किसान 3 साल से लगातार कर रहे हैं और एक किसान तो उनमें से ऐसे हैं जो आलू के किंग कहा जाते थे, या प्याज के किंग बोला था उन्होंने। प्याज या आलू का बोला था, मैं दिमाग से निकल गया, हाँ प्याज का बोला था शायद। उन्होंने प्याज लगाना बंद कर दिया सिर्फ चुकंदर के कारण। आप ज़रा सोचो, अगर 3 साल तक लगातार इंसान, पहले जो प्याज किंग हुआ करता था, जो किसान प्याज की खेती बहुत बड़े मात्रा में करता था, और उस किसान ने सिर्फ चुकंदर लगाना चालू कर दिया, मतलब कुछ तो उसमें बेनिफिट होगा। हाँ, हालांकि मार्केट नहीं है, हम मान रहे हैं, लेकिन अगर जब ज़्यादा लगाएंगे तो जनरली आपने देखा होगा कि कोई चीज़ अगर एरिया में लगने लग जाती है थोड़ी थोड़ी मात्रा में, तो वहाँ ट्रकें आ जाती है, वहाँ पर व्यापारी भाई आ जाते हैं और वहाँ का माल लेके चले जाते हैं। जिस तरह से मैं अगर कनार्जी की बात करूँ, मैं अभी कनार्जी में मौजूद हूँ, तो यहाँ पर गोभी लगाते हैं किसान भाई। बीच में कुछ उनकी गोभी ख़राब हुई, कुछ वायरस आया, नहीं हुई, लेकिन उनका बोलना था कि हमारी यहाँ गोभी बेल्ट में होती है और यहीं व्यापारी आ जाते हैं, यहीं से गाड़ियाँ लोड हो जाती है और चली जाती है। तो हो सकता है समय आने पर चुकंदर में भी ऐसा ही हो।
तो कनार्दी के एरिया में हो रहा है। तो किसान भाई चाहे तो आज वाला जो वीडियो था उनमें जाके मिल सकते हैं। और बाकी घबराने की ज़रूरत नहीं, आलू में भी बिल्कुल बिंदास रहिए, टेंशन फ्री रहिए। बस ये कि थोड़ा थोड़ा रोटेशन चलने दीजिएगा, रुकिएगा मत। और ऐसा भी नहीं करना है कि एक साथ सारा निकाल देना, थोड़ा थोड़ा चलने दीजिए। मार्केट में सप्लाई चेन को चलाते रहिए, न पूर्ति ज़्यादा चाहिए, क्योंकि अगर पूर्ति ज़्यादा करी तो डाउन होगा, और मांग जितनी उतना अगर मेंटेन रहा तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं हमको। चलिए, जय जवान, जय किसान, जय बलराम। और हाँ, सोमवार से आपको अब आलू के वीडियो में मिलना चालू हो जाएंगे। चलिए, जय जवान, जय किसान, जय बलराम।